स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में सभी दर्शकों का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, भाग क्रमांक 164। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 164, श्लोक क्रमांक 29 और नाम क्रमांक 148। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। ॐ जेत्रे नमः। ओम तत्सत। श्री भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान इस सृष्टि पर तो विजय प्राप्त करते ही है, उनका सदैव बहिर्विजय तो होता ही है और होना भी चाहिए। लेकिन अब यह कहते हैं कि वे केवल बहिर्विजयी ही नहीं है तो अंतर्विजयी भी है। यह अब जेता नाम से कहते हैं। जेता का अर्थ होता है स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतने वाले। आइए इस पर श्री गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम लोग चिंतन करते हैं। श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, यतो जयति अतिशेते सर्वभूतानि स्वभावतः अतः जेता। स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतते हैं, अर्थात उनसे अधिक उत्कर्ष प्राप्त करते हैं, इसलिए वे जेता है। परमात्मा का यह जेता नाम समस्त भूतों के अंतःकरण को जीतने वाला है। इसलिए भगवान कैसे हैं? जगत जेता है। सत्य का साक्षात्कार कराने वाले इस संसार में जितने भी सद्गुण हैं वे सब परमात्मा में विद्यमान होने के कारण भगवान समस्त भूतों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसको कहते हैं वृत्त्याकर्षण। दया क्षमा शांति तेथे देवाची वसती। संसार में भाई ऐसा कौन जीव है जिस व्यक्ति को सत्वगुण प्रिय न हो। पशु पर भी यदि आप निष्काम भाव से प्रेम करते हो ना, तो
तो वह पशु भी अपनी तरफ सहज आकर्षित होता है। आज हम इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत बड़े खूंखार शेर, बड़े बड़े खूंखार सांप, जितने सारे हिंस्रक पशु हैं, उन हिंस्रक पशुओं को भी मनुष्य ने अपना सेवक बनाया है, क्योंकि सत्व गुण का यह वैभव ही है कि वह सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्रहीन खाती सर्पतया। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जब वर्णन करते हैं गोस्वामी जी महाराज, तो कहते हैं कि सहज बैर करने वाले जो पशु है ना, वह भी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आते हैं तो सब वैर भाव भूल जाते हैं। ये प्रभाव है सत्व गुणों का। संसार में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने किसी ना किसी को अपने से श्रेष्ठ सद्गुण वाले को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धामयोयम पुरुषः यो यः श्रद्धा सएव सः। श्रद्धा झुकाती है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं झुका हुआ है, और जो नहीं झुकता वह आदमी है ही नहीं, ऐसा समझ लो। और सबका परमात्मा, सबके गुरु कैसे हैं? अकारण करुणा वरुणालय ही होते हैं। सत्व गुणों से भरा हुआ होता है अपना श्रद्धास्पद व्यक्ति। हम अपने गुरुओं के श्री चरणों पर जब हम मस्तक नवाते हैं, क्यों नवाते हैं? क्योंकि उनमें इतने सारे सत्वगुण भरे हुए, इतना सारा ज्ञान भरा हुआ है, लगता है कि वह अपने भीतर आ जाए। गीता जी के 16वें अध्याय में तो सत्व गुणों की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वरो रूपत्वम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम। दैवी संपदा है ये, जिसके पास हो ना उसके प्रति अपना हृदय श्रद्धा से झुक जाता है। और प्रत्येक मनुष्य के भीतर सत्वगुण भरा हुआ है, किंतु वह उसे पूर्णतः विकसित करने में असमर्थ होता है। इसलिए वही सत्वगुण जब वह किसी अन्य में देखता है तो उसकी तरफ वह सहज आकर्षित हो जाता है। और अपने सत्व गुण के अनुरूप यदि अपने को बाहर कोई व्यक्ति मिले ना, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, तो महाराज इतना आनंद आता है कि आपको क्या बताएं। ये तो जावे तेजा वंशा ते वहां कड़े। भगवान सद्गुणों के उद्गम स्थान है, इसलिए वे सबके आकर्षक है। इसलिए उसे यहां पर जेता नाम से कहा है। हमारे भीतर जो भी सत्वगुण है उसका आश्रय भगवान ही होना चाहिए, अहंकार नहीं। सत्वगुणों का आश्रय कौन होना चाहिए? भगवान होना चाहिए, अहंकार नहीं भाई। हम जो भी दान देते हैं, वह द्रव्य दान हो, वह ज्ञान दान हो, वह कोई कला दान हो, उसके पीछे यह भावना होनी चाहिए कि भगवान ने मुझको इतना सारा दिया हुआ है तो उनमें से मैं भी थोड़ा दान कर दूं। कौन सी बड़ी बात है भाई? जो भगवान ने हमें दिया है
भगवान सबको नहीं देता, लायक समझा हमको, इसलिए उन्होंने जो कुछ हमें दिया। हमारा कर्तव्य है कि हम जिसके पास यह नहीं है उसको दे दें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, ऐसा तो भगवान ने पहले ही कह दिया है। इस प्रकार की करुणा का भीतर जन्म होना चाहिए, अहंकार का नहीं। लायक समझ करके भगवान ने हमको दिया, नालायक समझ करके छीन भी ले सकते हो। प्रत्येक सत्वगुण भगवान का साक्षात्कार करा सकता है। अतः हम सभी का परमाराध्य जेता नामक परमात्मा ही होना चाहिए, और वही स्तुति करने योग्य है। भाई भागवत जी में लिखा है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। 12, 13, 1 ब्रह्मदेव, वरुण, इंद्र और मरुदगण जिसका दिव्य स्तुतियों के द्वारा स्तवन करते हैं, साम गायन करने वाले वैदिक लोग जिनका व्याकरणादि अंग पद क्रम और उपनिषदादि के सहित वेदों के द्वारा गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, योगी लोग जिसको ध्यान में स्थिर हुए आत्मनिष्ठ मन के द्वारा देखते रहते हैं, देव और दानवों का समूह भी जिनका अंत नहीं देख पाते, उस स्वयं प्रकाश परमेश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। कितना सुंदर श्लोक है भाई। सब देवतागण, शास्त्र, पुराण आदि इस परमात्मा की ही स्तुति करते हैं। देखो, ईश्वरनिष्ठ लोग जब एकत्र आते हैं ना, एक साथ भगवान की स्तुति करते हैं ना, तो वही तो वैकुंठ धाम है। उसी को ही तो कैलाश धाम या सत्यलोक कहा जाता है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज भी पसायदान में प्रार्थना करते हैं, वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांचि मांदियाणी अनवरत भूमंडली भेटतु भूता चला कल्पतरुंचे आरव चिंता चेतना चिंतामणि चे गावन बोलते जे अर्णवा पीयूषाचे चंद्र में जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु। ज्ञानेश्वरी में सब प्रकार से मांगल्य की वर्षा करने वाले ईश्वर भक्तों के समुदाय सभी भूतमात्र को मिलते रहे। क्या बढ़िया बात है, क्या सुंदर प्रार्थना है। क्योंकि ये भक्त लोग कल्प वृक्ष के चलते फिरते उद्यान हैं। चिंतामणि रत्न के जीवित विश्राम स्थान है, अथवा बोलने वाले अमृत के सागर है। ये संत सज्जन जो कलंकहीन चंद्रमा और तापहीन सूरज जैसे हैं, वे सब भूत मात्र के सगे संबंधी बने। इस प्रकार के ईश्वरनिष्ठ देवता स्वरूप लोग
जब एकत्र आकर परमात्मा की स्तुति करते हैं ना, तब सब सद्गुणों का अधिष्ठान इस जेता नामक भगवान का प्राकट्य हो जाता है। परमात्मा की स्तुति उनकी महिमा को जानते हुए करो। इस विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक नाम अमृत जानकर पी लो। बड़े सुंदर नाम है ये। यह भगवान का नाम भवरोगियों के लिए औषध का काम करता है। अभी आप सुन रहे थे और स्वामी वासुदेवानंद जी ज्ञानियों के लिए सरस्वती रसायन इनके का काम अमृतमय करता वाणी है। द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम भागवत की प्रवचन भाषा में प्रवचन का अगला भाग यह लेकर विष्णु कल सहस्त्र सुबह नाम फिर उपस्थित भवौषध होंगे। भी है हरिओम। और कर्ण रसायन भी है। मम कर्ण रसायनम अथवा भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात्। प्रथम स्कंद में कहा मम कर्ण रसायनम और दशम स्कंद में कहा भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात्। कितना सुंदर है विष्णु सहस्त्र नाम। भगवान ने हमको अवसर दिया इस पर चिंतन करने का, इसलिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। सद्गुरु के चरणों पर श्री प्रणाम करते हैं, श्री चरणों पर प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।